नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्वागत आपका। नमस्कार। राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप चल रही है और अगर हम बात करें बिहार की, इन दिनों जैसे बिहार में खेल आयोजनों की एक झड़ी सी लगी हुई है, जो अच्छा संकेत। बिल्कुल, एक समय था जब ऐसा लगता था कि बिहार झारखंड जब अलग हुए थे तो जो हॉकी की बात आती थी तो ऐसा लगता था कि रांची जी, अब रांची के बाद राजगीर भी जुड़ गया है और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली है और उसी कैंपस में हो रहा है, तो खेल के लिए हाल के दिनों में काफी कुछ हुआ है वहाँ और कुछ खेलों में बिहार ने अच्छा भी किया है। तो ओवरऑल एक माहौल जो खेल का बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली बिहार के लिए, क्योंकि इन खेल आयोजनों से वहाँ के लड़के जो बच्चे हैं वो भी प्रेरित होंगे और अलग अलग खेलों को अपनाएंगे। जी, हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुर्खियां। राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज बांग्लादेश और मलेशिया ने अपने अपने मैच जीते। कल भारत का दूसरा मैच जापान से होगा। पेरिस में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। हिसोर में काफा नेशंस कप फुटबॉल में भारत ने ताजिकिस्तान को 2-1 से हराया और अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय प्रशांत अमेरिकी ओपन टेनिस में डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। तो शुरुआत हॉकी से। बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज पहले मैच में बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को 8-3 से हरा दिया। दूसरे मैच में मलेशिया ने दक्षिण कोरिया पर 4-1 से जीत दर्ज की। ये दोनों मैच ग्रुप बी के थे। उधर अपने पहले मैच में चीन को पराजित करने वाली मेजबान भारतीय टीम का दूसरा मैच कल ग्रुप ए में जापान से होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारत पहले मैच के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन को पीछे छोड़कर इस मुकाबले में खतरनाक दिख रही जापान की टीम के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगा। विश्व में 7वें स्थान पर काबिज भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में चीन पर 4-3 से बेहद करीबी जीत हासिल की थी। भारत को इस टूर्नामेंट में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल है और एशिया कप जीतने का प्रबल दावेदार है। ऐसे में भारतीय टीम का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर चीन के खिलाफ उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। टीम को हर क्षेत्र में सुधार करके इस मुकाबले में उतरना होगा। एक तरफ भारतीय रक्षा पंक्ति को तेज तर्रार जापानी टीम के खिलाफ सतर्क रहना होगा, तो दूसरी तरफ पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने की दर में भी सुधार करने की जरूरत होगी। भारतीय मध्य पंक्ति ने शुरुआती मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और कई मौके बनाए, लेकिन उसे इन अवसरों को गोल में बदलना होगा। फॉरवर्ड खिलाड़ियों को भी पिछले मैच की गलतियों पर गौर कर अपने गोल करने की औसत को बेहतर बनाना होगा। हम आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। बेहद अहम मैच है इस टूर्नामेंट के लिहाज से भारत के लिए, क्योंकि भारतीय टीम से जिस प्रदर्शन की उम्मीद पहले मैच में चीन के खिलाफ की जा रही थी उस तरह का प्रदर्शन नहीं आया। संजीव, जापान के खिलाफ, इन फॉर्म जापान के खिलाफ बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। दोनों टीमों का इसी टूर्नामेंट में जब पिछला संस्करण हुआ था तो वहां पर भारत ने बड़ी मुश्किल से जापान को 1-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था और जापान ने, हालांकि कमजोर टीम थी उनके मुकाबले, बड़ी जीत हासिल की 7-0 से। और यही वजह है, एक भारत के खाते में जीत है और एक जापान के खाते में, लेकिन जापान गोल अंतर की वजह से उसके खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ था, पहले स्थान पर है अपने पूल में। तो भारत को अब ये मैच अगर जीतता है तो मुझे नहीं लगता कि अगला मैच जो कजाकिस्तान के साथ है वो मुश्किल होने वाला है और फिर ये जीतने के बाद भारत सोच सकता है कि पहले स्थान पर पूल में खत्म करेगा। लेकिन पिछले मैच पर अगर गौर करते हैं, जहां पर गलतियां हुई हैं भारत से, डिफेंस थोड़ा कमजोर दिखा। मिडिल की बात करें तो वहां पे जो है थोड़ा सा भारत बेहतर स्थिति में दिखा, लेकिन फॉरवर्ड लाइन जो है वो काफी कमजोर नजर आई थी। देखिए, फॉरवर्ड लाइन को हम ऐसे देखते हैं कि कन्वर्ट नहीं कर पाए मौकों को। तो कुल मिला के देखिए, हॉकी में तो ये है कि अगर आप फील्ड गोल करते हैं, मेरा मानना है, तो बोनस है। आपको पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करना होता है कि ज्यादातर मौके वहीं मिलते हैं आपको। तो 11 पेनल्टी कॉर्नर में भारत ने 3 को कन्वर्ट किया। वो चिंता का विषय है। हालांकि सब निर्भर होता है
कप्तान हरमनप्रीत पर, और उन्होंने 3 गोल तो जरूर किए, लेकिन 11 में 3 माना जाएगा, और मुझे लगता है उनमें से कुछ और मौके कन्वर्ट हुए होते और पेनल्टी स्ट्रोक एक कन्वर्ट हो गया होता तो भारत बड़े अंतर से जीत सकता था। उम्मीद है कि भारत इनसे सीखेगा, इन गलतियों से, और कोच ने भी कहा फुलटन ने कि हमने जीत जरूर हासिल की है, लेकिन कुछ मोर्चों पर हमें काम करना होगा, और जो एक दिन का गैप मिला है, बहुत ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करें कि भारत स्थानीय सपोर्ट और गलतियों से उबर के जापान के खिलाफ वो गलतियां नहीं दोहराएगा और एक अच्छे अंतर से जीत हासिल करेगा। जी बिल्कुल अहम मुकाबला है, क्योंकि अगर यहां पर इस ट्रॉफी को जीतने में भारतीय टीम कामयाब होती है, जिसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा है इस टूर्नामेंट में, तो वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने का मौका रहेगा। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान ने भी कहा था कि हम उसी मकसद से उतर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के ज्यादा जो टक्कर वाली टीम है वो साउथ कोरिया है, तो बाकी टीमों से भारत अगर चीन से अच्छा नहीं खेला है, मतलब जीते जरूर है, लेकिन जैसा हमने कहा कि और भी बड़े अंतर से जीतना चाहिए था या आसानी से जीतना चाहिए था। तो अब एक जीत से शुरुआत हुई है, तो अब उस कारवा को आगे बढ़ाना है, और भारत का लक्ष्य तो अंत में वही है। और हॉकी से एक और खबर यह है कि भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप में भाग लेने के लिए आज चीन के हांगझू रवाना होगी। कप्तान सलीमा टेटी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतकर अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप में अपना स्थान पक्का करने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम ने महिला हॉकी एशिया कप 2004 और 2017 में 2 बार जीता है। बैडमिंटन की बात करें तो पेरिस में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारतीय जोड़ी का सामना चीन के चेन बो यांग और लियू यी से होगा। ये रिपोर्ट। विश्व चैंपियनशिप में शानदार फॉर्म में चल रहे सात्विक और चिराग ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर अपना पदक पहले ही पक्का कर लिया है। वर्ष 2022 में इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी की निगाह पदक का रंग बेहतर करने पर होगी। अंतिम 4 के इस मैच में 9वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी की टक्कर 11वीं रैंकिंग वाली चीन की जोड़ी से होगी। इन दोनों जोड़ियों के बीच इससे पहले एक बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने जीत हासिल की थी। इससे पहले सात्विक और चिराग ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के 2 बार के ओलंपिक्स पदक विजेता आरोन चिया और सोह वुई यिक को हराया और पिछले साल पेरिस ओलंपिक्स में हार का बदला लेने में सफल रहे। इससे 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के कांस्य पदक जीतने के बाद से भारत का प्रतीक विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना भी सुनिश्चित हो गया है। उम्मीद है कि सात्विक और चिराग अपनी लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में भी जगह बनाएंगे। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो 2011 से वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पदक जीतने का एक सिलसिला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का चला आ रहा है वो तो जारी है। आपको लगता है कि जो इनके ब्रॉन्ज का रंग था, जो इन्होंने एक बार जीता था, वो इस बार बेहतर हो सकता है? फॉर्म तो काफी अच्छी है। देखिए, फॉर्म की आपने बात की और मैं यही बताना चाहूंगा कि यही जोड़ी है जिनको क्वार्टर फाइनल में इन्होंने हराया है पेरिस ओलंपिक्स में, इसी स्टेडियम में। उस भारतीय पूरे भारतवर्ष का सपना इन्होंने तोड़ा था, क्योंकि इसी जोड़ी ने सात्विक चिराग की जोड़ी को हराया था। और उस समय ऐसा माना जा रहा था, फॉर्म को देखते हुए, रैंकिंग को देखते हुए, कि गोल्ड मेडल भारतीय टीम जीतेगी, लेकिन उन्होंने हराकर नॉकआउट में बाहर कर दिया था क्वार्टर फाइनल में। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड नंबर 2 जो जिस मलेशियन जोड़ी को हराया है आज सात्विक और चिराग ने, तो ये एक समय ऐसा था कि लगातार 8 मैच इन्होंने जीता था, और इनसे जीतना मतलब आप सोच सकते हैं कि इनकी तैयारी कितनी थी। क्योंकि कई बार ये होता था कि शुरुआत जब भी पिछले मैचों को देखे, या ओलंपिक्स वाला मैच भी था, कि शुरुआत जब इनकी होती थी इतने अटैकिंग हो जाते थे, उनकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा है, कि वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता था। यहां पर लग रहा था कि 100% वो एकदम उसके साथ आए हैं, तैयारी के साथ। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो पहले ही गेम में शायद 5वें पॉइंट के लिए 59 शॉट्स की रैली हुई, और उसमें जो स्मैश लगा के जिस तरह से जीता भारतीय जोड़ी ने, मैं उससे सिर्फ कह सकता हूं कि बहुत तैयारी है। चीन की इस जोड़ी के साथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इस बाधा को पार कर ले तो मुझे लगता है कि गोल्ड संभव है।
और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर। हिसोर में काफा नेशंस कप फुटबॉल में भारत ने कल मेजबान ताजिकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। नए हेड कोच खालिद जमील की अगुवाई में भारतीय टीम की ये पहली जीत है। ये रिपोर्ट सुनते हैं। भारतीय फुटबॉल के चाहने वालों के लिए लंबे समय बाद एक अच्छी खबर सामने आई। इस मैच में अनवर अली और संदेश झिंगन ने टीम के लिए गोल किए और ब्लू टाइगर्स ने 2-1 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। यह जीत इसलिए बेहद खास है क्योंकि विदेशी धरती पर पिछले 2 साल में भारत की यह पहली जीत है। घर से बाहर भारतीय टीम ने आखिरी बार नवंबर 2023 में विश्व कप क्वालिफायर में कुवैत को मात दी थी। इस मैच में डिफेंडर अनवर अली ने 5वें मिनट में ही टीम के लिए पहला गोल किया। इसके 8 मिनट बाद ही संदेश झिंगान ने एक और बेहतरीन गोल कर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। हालांकि ताजिकिस्तान के लिए शाहरोम सामिऊ ने 23वें मिनट में एक गोल जरूर किया, लेकिन यह उनकी टीम के लिए काफी नहीं रहा। ताजिकिस्तान फीफा रैंकिंग में भारत से 20 स्थान ऊपर है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह जीत और खास हो जाती है। इस मैच में भारतीय टीम ने डिफेंस में शानदार प्रदर्शन किया। झिंगन, अनवर, भेके और उवैस ने कई क्लियरेंस किए। गुरप्रीत सिंह संधू ने भी गोल पोस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि भारत के लिए ये अभी शुरुआत भर है। शानदार जीत के बाद उसकी अगली चुनौती बेहद कठिन होने वाली है। ग्रुप स्टेज में अब टीम का अगला मैच सोमवार को ईरान से होगा। फिर उसे 4 सितंबर को अफगानिस्तान से खेलना है। अगर ब्लू टाइगर्स ईरान के खिलाफ उलटफेर कर देती है तो यह टूर्नामेंट भारतीय फुटबॉल के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। जया भारती, स्पोर्ट्स कैंप। नए कोच की अगुवाई में भारतीय टीम की विदेशी जमीन पर यह जीत, लेकिन अब जो निशाना है वो ईरान से है और ईरान की टीम फुटबॉल में एशिया में वैसे भी काफी मजबूत मानी जाती है। हाँ, लेकिन देखिए ताजिकिस्तान के साथ भी भारत ने आखिरी बार तकरीबन 17-18 साल पहले एक जीत हासिल की थी और इन दोनों देशों के बीच जितने मुकाबले हुए हैं ज्यादातर समय ताजिकिस्तान की टीम हावी रही है। लेकिन एक चुनौती थी, नए कोच हैं खालिद जमील, कैसा करेगी भारतीय टीम। पिछले 2 साल में कोई जीत नहीं मिली है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो जो लय थी जहां पर कोई एक लिंक जो है टूट रहा था, वहां पर उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। एक अच्छी टीम के साथ, अपने से 20 रैंक ऊपर वाली टीम के साथ जीत दर्ज की है। ईरान के खिलाफ भले जीतने का ना सोचे, बट मुझे लग रहा है कि फाइट देंगे और अगर ड्रॉ भी करा लेते तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। और अब क्रिकेट की खबरों की तरफ चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 9 सितंबर से शुरू होने वाले पुरुष एशिया कप क्रिकेट मैच के शुरू होने के समय में बदलाव किया गया है। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने आज इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भीषण गर्मी के कारण एशिया कप के 19 में से 18 मैचों के शुरू होने का समय मूल कार्यक्रम से आधे घंटे पीछे कर दिया गया है। संशोधित समय के अनुसार अब मैच स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे और भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होंगे। भारतीय टेस्ट कप्तान और 2020 उप कप्तान शुभमन गिल आगामी एशिया कप के लिए दुबई जाने से पहले फिटनेस आकलन और तैयारियों के लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई पहुंच गए हैं। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच से पहले 4 सितंबर को दुबई में इकट्ठा होना है। राहुल द्रविड़ ने आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। सितंबर 2024 में नियुक्त द्रविड़ ने इसी साल टीम की कमान संभाली थी। और क्रिकेट की एक और खबर यह है कि बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में उत्तर क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र की टीम पर पकड़ मजबूत कर ली है। चलते हैं टेनिस की तरफ। अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय प्रशांत अमेरिकी ओपन टेनिस में पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए। भारतीय जोड़ी ने 8वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के क्रिश्चियन हैरिसन और इवान किंग को पराजित किया। और अब घड़ी की सुइयां कह रही कि आज के हमारे स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन कल वाले मैच के लिए जापान और भारत के मुकाबले के लिए चलते चलते आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारतीय टीम जीतेगी और मुझे लग रहा है बेहतर अंतर से जीतनी चाहिए। संजीव, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।